मीटिंगें सुने आपको याद आ जाएंगे। तो हम काम कर लिया, ठीक है। 1 बिलियन तो हम कर रहे हैं सर्कुलेशन में। अब 1 बिलियन ये जो पहले दिन आएगी, ये कैसे बढ़े, ये कहाँ यूज होगी? बात ये कि इसकी यूटिलिटी पहले दिन कैसे आएगी? तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुने, फिर आपको समझ आएगी कि कंपनी क्या है। देखिए, मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दी। पहली प्रॉब्लम, एक्सचेंजेस इतनी बड़ी सप्लाई के साथ $2 पे लिस्ट नहीं करने देती। लेकिन हम लोग बजिद हैं कि हमने 2 पे नहीं करना, हमने 3 पे करना है, 4 पे करना है। हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट होना चाहिए, ना सिर्फ उस पे करना है, हम चाहते हैं कि उससे प्राइस आगे ऊपर जाए। और मैं गारंटेड आपको कहता हूं, ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे इतना यकीन है कि जिस दिन हमारा ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, प्राइस बढ़ेगी। और ना सिर्फ लिस्ट होने के बाद बढ़ेगी, इसकी $2 के ऊपर प्राइस तो लिस्टिंग से पहले ही हो जाएगी। अब ये आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात कर दी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। शबेज जी, आप तो यार मीटिंग एंड कर रहे थे भाई, इतनी जल्दी थोड़ी यार, अभी तो बड़ी चीज। हाँ, कुछ नहीं, कुछ है, अभी तो चीजें आपको पता ही, आपको फिर अभी नहीं ना चीजें सारी, सब सुने जरा। ओके गाइस, अब ये देखिए, अब आपके जो समझदार लोग होंगे उनको सबको पता होगा कि भाई अगर ये 15 प्रोजेक्ट्स लाइव हो रहे हैं, ठीक है, और 50 एक्सचेंजेस पे कंपनी आ रही है, तो चलो लिस्टिंग के पैसे तो कंपनी ने दे दिए। अब इन एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी को लिक्विडिटी भी डालनी पड़ेगी। तो ना करते 3-3 लाख भी डालें तो कितनी लिक्विडिटी बनती है? 10 मिलियन की। क्या समझिए? बाहर एकदम तो नहीं ना वहां पे खड़ा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो स्टार्ट ही नहीं हुए, ठीक है। एक्सचेंजेस का बायर होगा, लेकिन वो आप लोगों की 1.33 बिलियन की सप्लाई भी नहीं खा सकता, तो प्राइस गिरेगी। हम नहीं चाहते कि जिस प्राइस पे एक्सचेंज पे ऊपर लिस्ट हो उसके बाद इसकी प्राइस गिरे, हैमस्टर की तरह, गोट की तरह, ये जितने भी आए हैं टैप टू अर्न, क्योंकि हमारा तो लॉन्ग टर्म विजन है। हम इसकी प्राइस नहीं गिरने देंगे, क्योंकि अभी हमने जो 1 बिलियन की कम्युनिटी का टास्क लिया हुआ है, आपकी नजर में होगा कि 1 बिलियन इम्पॉसिबल है, लेकिन असल तो हमारा एयर ड्रॉप देने के बाद 1 बिलियन की स्टोरी के ऊपर शुरू होगा काम, कम्युनिटी बढ़ना शुरू होगी। कैसे? पहली चीज तो ये है कि जनाबे वाला, इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो मैंने बात की थी कि आपने ₹1 नहीं डालना, अब यहां पे जब डिफरेंट एयर ड्रॉप्स आना शुरू होंगे, ठीक है, जब डिफरेंट एयर ड्रॉप्स आएंगे तो हमारी उनके साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है वो ये चल रही है कि हमारे हर मेंबर को कम से कम $200 का एयर ड्रॉप देना है। और देना उन्होंने इसी तरह 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके ही है, ठीक है, वो इसी तरह से ही मिलेगा। तो क्या होगा, हमने उनको 15 प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटी भी दे दी। अब आपको $13 फॉर एग्जांपल आपको मिल गए बीलफ से, बीएलडी के $13 आपको मिल गए बिटॉन से, ठीक है, या बाकी प्रोजेक्ट्स में जो आ रहे हैं, इसमें जो आएंगे इसके 30 के बाद, आपको उनमें आना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि आपको यहां से पैसा आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, आपकी टीम को भी आ रहा है। अब वो टीम स्टेक पे भी कर रही है, यूटिलिटीज में यूज भी कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 प्रोजेक्ट से आपको $10 आ गए, $50 आ गए। अब आपने बी स्टोर से कोई चीज बाय कर ली, आपने बील ऑफ गेम पे कुछ कर लिया, आपने गोल्ड पे कर लिया, आपने स्टेक कर लिया, कहीं पे भी किया, तो उसके ऊपर रिवॉर्ड आ रहा है, लेवल इनकम आ रही है आपको। तो आपने पैसा नहीं लगाया, यहां पे कंपनी ने आपको दिया। कहीं पे आपको $200 का एयर ड्रॉप मिलेगा, कहीं पे 400 का मिलेगा, कहीं पे 3000 का, कहीं पे 5000 का, कहीं पे 10,000 का, डिफरेंट मिल रहे होंगे। तो कंपनी ही आपको पैसा दिलवा रही है, कंपनी ही आपको उन इन प्रोजेक्ट्स में कह रही है यूज कर लो, लव वॉलेट वाला आप कैश करते रहा करेंगे, ठीक है। कंपनी आपको इन प्रोजेक्ट्स में दिलवा रही है, यूज करवा रही है, और उसके बेनिफिट आपको भी आ रहा है, आपकी टीमों को भी आ रहा है। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर यहां पे आपने बड़ी टीम बना ली, या यहां पे आपने अच्छी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, ऑटोमेटिकली बना लिया आपने, जिस तरह हीरा लाल जी हो गए, लियो भास्कर जी हो गए, ठीक है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने बगैर सोचे समझे, इनको ये सारी बातों का नहीं पता था कि फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट होगा,
इस डैप प्रोजेक्ट से। ये तो फ्री का प्रोजेक्ट है, इन्होंने तो कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, कंपनी की कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, बड़े यूजर्स लाने के लिए इसलिए काम किया, लेकिन असल फायदा होगा इनको अब। क्या समझिए, जब ये सारे लोग, बेशक इनके रेफरल कोड से यूट्यूबर्स आए, ठीक है, अब यूट्यूबर्स जाहिर है उसने जो रेफरल किए है उसके फर्स्ट लेवल के ऊपर बेहिसाब लोग आए होंगे, आगे उन्होंने किए होंगे, तो इनका तो एक एक यूट्यूबर ने टीमें बना दी इनकी 20-20, 30-30 हजार लोगों की। अब 20-20, 30-30 हजार लोगों को कम से कम एयर ड्रॉप कितना है, $200 का। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें कि इनके 15 लेवल पे कितना बड़ा एयर ड्रॉप जाने जा रहा है। अब वो एयर ड्रॉप उनका स्टेक पे भी आ रहा है, बाकी प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। तो आप खुद इमेजिन करें, जब वो हर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो इनको लेवल इनकम कितनी बड़ी आएगी। तो ये आपको पता चलेगा जब ये सारे प्रोजेक्ट लाइव होते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है बील ऑफ टैप। आप लोगों ने लिया हुआ था इजी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 15 तारीख, देखिए मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, एयर ड्रॉप उन लोगों को मिलेगा जो सोशल मीडिया फॉलो करेंगे। हमें कम्युनिटी चाहिए। अगर आपने यहां से बेनिफिट लेना है तो आपको कंपनी को, सिस्टम को, प्रोजेक्ट को बेनिफिट देना पड़ेगा। इन बातों को जेहन में बिठा ले। आप ये समझते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, ना सोशल मीडिया करना, ना आपने कोई और काम करना है और यहां से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता जाएगा, तो भाई उन लोगों को मिलेगा जो कंपनी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो सिस्टम के लिए कुछ कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया देख तो दूसरे एयर ड्रॉप टोकन यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज कैसे आएंगे मुझे बताएं। आज फॉर एग्जांपल हमें नहीं लगता कि बाइनेंस पे लिस्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास भाई हमारी औकात ही नहीं है, सीधी सी बात है। एक्सचेंजेस के नजर में औकात होती है कम्युनिटी से, ठीक है, कम्युनिटी कहां पे नजर आती है, सोशल मीडिया पे। तो हमारी औकात ही नहीं है, हम बाइनेंस का ख्वाब ही नहीं देखेंगे। क्या समझिए, अपनी तरफ से कंपनी कोशिश कर रही है कि हो जाए, लेकिन नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो हमने आज नहीं होना, हम अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे लेके आए 5-10 मिलियन की। तो बाइनेंस कौन सा कहेगा कि जी हमने लॉन्चिंग भी करना है उसके बाद नहीं करना। तो 2 महीनों में हमारी 10-15-20 मिलियन की कम्युनिटी हमारे सोशल मीडिया पे आ जाती है, जो कि आ जाएगी जब पहले वाले मिस होंगे ना, जिन लोगों ने सोशल मीडिया नहीं फॉलो किया होगा और दुनिया को $200 का एयर ड्रॉप मिलेगा, 400 का, 3-3 हजार का मिल रहा होगा, जिन्होंने टास्क अचीव किए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए होंगे, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं किया होगा या 10 रेफरल नहीं किए होंगे, तो जब उनको नहीं मिलेगा तो अगली दफा वो भी करेंगे अगले एयर ड्रॉप लेने के लिए। तो हमारी जैसी यहाँ पे कम्युनिटी होगी तो हम कोई बात नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएंगे, डजंट मैटर, हमें कोई इसमें वो नहीं है। हम जितनी एक्सचेंजेस पे आ रहे इतनी एक्सचेंजेस पे आप देख लें, हैमस्टर भी नहीं आया, ये दूसरे भी नहीं आए पहले दिन। और पहले दिन ये दुनिया का पहला ऐसा टोकन होगा टैप टू अर्न कॉन्सेप्ट में जो पहले दिन यूटिलिटी लेके आ रहा है, और इसी यूटिलिटी की वजह से आप देखेंगे कि इसकी प्राइस एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद बढ़ेगी। अब ये आपने, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे लेके आते हैं, $1 $2 पे कैसे लिस्ट होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका भी मैं आपको देखें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है, टाइम टू ट्रेवल पर टिकट बुक करनी है बील ऑफ डैप से, उस BLD को बर्न करना है, तो उसके लिए जाहिर है जो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं उनके पास कंपनी को लिक्विडिटी पहले एडवांस देनी पड़ेगी। ये जो इनका कॉन्सेप्ट होता है, क्रिप्टो कैश पे आप वर्चुअल कार्ड लेते हैं, फिजिकल कार्ड लेते हैं, ठीक है, ये चार्ज करते हैं, ठीक है, $50 चार्ज करते हैं। तो कंपनी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लोगों को एक्सपेक्ट कर रही है कि 1 मिलियन लोग लेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक हैंडसम अमाउंट चाहिए, ठीक है, जो उनको लिक्विडिटी में दे और उनसे डिस्काउंटेड रेट मजीद ले। 20 स्टोर पे जिनकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, ठीक है, उनका तो कंपनी को मसला नहीं है, उनको BLD में आएगी, BLD में चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप कह लें कि गोट वाला सारा बर्न हो जाएगा, क्योंकि जितना भी आएगा ये कंपनी का ही है, वो बर्न हो जाएगा। पुल ऑन की जाहिर जिनसे जो थर्ड पार्टी है, जिससे सर्विसेज ले रहे हैं या जिसका हमने जहाँ पे पेमेंट गेटवे लगाया, उनको वो BLD जाएगा,
आप लोग उसमें देंगे, पे करेंगे बीएलडी में, जाहिर है वो मार्केट में बेचने आएंगे, ठीक है। तो ये उधर उनको भी पैसे चाहिए, वो तो चलो बीएलडी में नहीं बढ़ जाएगा, उसमें हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बी बॉन्ड्स आपको मिलेंगे बीएलडी के बदले, तो जाहिर है हम उतने इशू करेंगे जितने हमने बिटकॉइन रखे होंगे। तो बिटकॉइन बाय करने के लिए भी कंपनी को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तो कंपनी को एक लिक्विडिटी ह्यूज चाहिए यहाँ पे, आप लोगों को एक अच्छे तरीके से कि सप्लाई को ना आने दे। तो उसके लिए और दूसरा हमने इसको लिस्ट करवाना है $2 पे। अब $2 पे ये लिस्ट कैसे होगा, जरा इस बात को टेक्निकली सुन लें गौर से। जनाब 10 तारीख को आपके बीएलडी का आईडीओ होने जा रहा है। आईडीओ क्या होता है? इनिशियल टैक्स ऑफरिंग। हमारा जो थर्ड आईसीओ पेंडिंग था, कंपनी 2 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो कि एक है पैनकेक बीएससी की, दूसरी है पैरास्वैप जो कि है पॉलीगन की। इनके ऊपर बीएलडी का पैक टोकन बना के वहां पे लिस्ट करेगी, ठीक है, उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर। और वहां पे आप लोगों को वहां पे लॉन्चिंग प्राइस होगी इसकी 0.03, ठीक है। अब ये वहां पे जब आप लोग बाय करेंगे, ठीक है, आईडीओ होगा, आप बाय करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें बाय करेंगे, तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे। और 2 एक्सचेंजेस पे आने का डिसेंट्रलाइज्ड पर्पस क्या है कि ये आपका सीएमसी पे लिस्ट हो जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते जो प्राइस होगी सीएमसी के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप लोग क्यों लेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आप लोग क्यों लेंगे। कंपनी ने 5 मिलियन लोगों को एयर ड्रॉप देना है, ठीक है। अब आपको मिला लव वॉलेट में एयर ड्रॉप, ठीक है, मिल गया। अब लव वॉलेट में आपने इसको विड्रॉल करने के लिए आपको एक्टिवेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे $1.5 इन शेप ऑफ बीएलडी। और बीएलडी बी लव में कन्वर्ट कब होगा? जब एयर ड्रॉप मिलेगा तब, उससे पहले नहीं होगा। तो एयर ड्रॉप लेने के लिए भी आपको $1.5 का देना पड़ेगा। आपने स्टेकिंग अपनी एक्टिव करनी है, स्टेकिंग एक्टिव करने के लिए आपको $1.5 का बीएलडी चाहिए, ठीक है। आपने किसी भी प्रोजेक्ट में आपने अपना यूज करना है, इंश्योर ट्रेडिंग, मार्केट, क्रिप्टो, कोई भी क्रिप्टो कैश, कुछ भी करना है, तो आपको हर प्रोजेक्ट में एक्टिवेशन चार्जेस देने हैं बीएलडी की सूरत में $1.5 के। तो आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि ये 15 प्रोजेक्ट्स में अगर आपने यहाँ पे 10% लेना है हर महीने, या इनको यूज करना है, ये जो फंड होगा आपका, आपको ये फीस देनी पड़ेगी। नहीं समझ आता ना दें, कोई बात, डजंट मैटर, अगले महीने दे दीजिएगा, क्योंकि आपको जो डेट दी जाएगी उस पर अगर आपने एक्टिव कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज फिर आप अगले महीने कर सकते होंगे। तो अगले महीने क्यों करेंगे? आप देखेंगे कि ये जो बीएलडी की डिमांड है, ये जो सप्लाई आ रही है लव वॉलेट में, इससे ज्यादा तो ये डिमांड बन रही है $1.5 के हिसाब से। तो आपकी ये सप्लाई भी मार्केट में नहीं आने वाली। तो जिस प्राइस के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आप प्राइस ले जाएंगे, उस प्राइस के ऊपर ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, ठीक है। जो लोग देखें, अब आप लोग कहां से बनाएंगे यहाँ पे? जाहिर है जिन लोगों ने बेचना है, आपका एक बड़ी अच्छी अमाउंट में यहाँ पे बिकेगा। मैं नहीं बात करता, कमिटमेंट करता है $1, $2, $4, कहीं पे भी प्राइस जा सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आपको पता है, यहाँ पे जितनी ज्यादा बाइंग आनी है, सप्लाई तो लिमिटेड होती है। वो जितने $1 की भी सप्लाई आएगी ना, यानी कि बाइंग आएगी, तो प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे इस तरह से होता है, तो प्राइस कहीं पे भी जाएगा, जो प्राइस होगी उस प्राइस पे लिस्ट हो जाएगा। जब आप लोग बेचने आएंगे तो ना करते हुए भी आपका, मेरे हिसाब से जो एज पर जो हमने डिमांड और सप्लाई को मैनेज किया है कि 1.33 बिलियन की सर्कुलेशन में सप्लाई आएगी और $1.5 के हिसाब से इतनी इतनी बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से ना करते हुए भी $1, $1.5, $2 पे आप लोग निकल सकते हैं, इतनी इसकी डिमांड होगी। तो ये बार मजीद डिटेल में सब लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये डिमांड हर महीने आनी है।
10 महीने तक आप 10% ले रहे होंगे या इन प्रोजेक्ट को, खैर प्रोजेक्ट को तो आप यूज करना चाहिए, वन टाइम में आप सारा अपना फंड कर सकते हैं, $10,000 भी है तो आप टिकटें बुक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कर लिया, लेकिन सर्कुलेशन में से वो सप्लाई खत्म हो गई फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो लोग जायरा स्टेकिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे, गोट में आएंगे, एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्रेज में आएंगे, तो ये नए लेके आ रहे होंगे, नहीं होंगे लोगों के पास, तो अल्टीमेटली डिमांड बहुत बड़ी क्रिएट हो रही होगी। आप देखिएगा कि जो हमने कमिटमेंट की थी कि जिस वक्त आप बेचने आएंगे उससे पहले ह्यूज यूटिलिटी रेडी होगी, तो ये ह्यूज यूटिलिटी रेडी है। आपको हमने बिल ऑफ डैप में हर प्रोजेक्ट में हमने आपको टीम बना के दे दी, हम यहाँ पे आपको डिफरेंट एयर ड्रॉप से आप कोई पैसा अपना ना डाले, डिफरेंट एयर ड्रॉप से जो पैसा आएगा उससे ही आप परचेजिंग करें, शॉपिंग करें, सब्सक्रिप्शन ले, जो मर्जी करें, ठीक है। टीम इनकम जो आएगी वो आप कैश करें, जो मर्जी करें, वो आप क्या। तो हमने क्या किया, एक तो आपको अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट करने की ऑप्शन दे दी, आपको यहाँ पे कंपनी ने 10 महीने नहीं, आगे जितनी भी देर आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप आते रहेंगे लॉन्च पैड के ऊपर, वहां से आपको पैसा आता रहेगा, उस पैसे से आप अपनी करते रहेंगे, टीम इनकम से भी पैसा आएगा, आपको खुद नहीं समझ आएगा 2 महीने बाद कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है। तो ये अभी फिलहाल बहुत लंबी हो गई, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे, बाकी डिटेल मीटिंग जिसकी चलती रहेंगी, आप वहां पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं भी करूंगा, ये भी करेंगे, तो आप आस्ता आस्ता आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतना ही है। हमारे साथ 2-3 लोग हैं, ये अहमद इफ्तिखार, ये मुबशर है, कोई माइक ऑन करे जी, मुबशर, मुबशरा, मुबशरा जी माइक ऑन करें। अच्छा जी, गौरी शंकर माइक ऑन करें जी। गौरी शंकर ने बहुत मेहनत की है जी बील ऑफ डैप में कम्युनिटी बनाने के लिए, इनको नहीं पता था कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब इनको फायदा होगा जी। गौरी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।